अभी सभी भाइयों का यही सवाल होगा कि भाई मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा? मॉक टेस्ट में तो ठीक नंबर आ रहा है मेरा, लेकिन आगे जाके जो रियल एग्ज़ाम होगा भाई उसमें कैसा होगा? उसके बाद फिर टाइपिंग है भाई, तो टाइपिंग में मेरा टाइपिंग स्पीड कितना आएगा भाई? एक्यूरेसी तब कम ना हो जाए, स्पीड कम ना हो जाए। तो यही सब बहुत सारे सवाल है भाई, जो सभी के मन में आ रहे हैं। और किसी-किसी का तो ये भी सोच रहे भाई मेडिकल में बिना वजह का कोई-कोई पॉइंट लेके बैठा है भाई। लेकिन भाई ये सभी ना भाई, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तो ये सभी सोचते हैं भाई। मैं भी पहले था भाई, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो भाई मैं पहले से बहुत कुछ भाई ओवरथिंक कर लेता था भाई। सबसे पहले तो भाई फिजिकल भाई, अब फिजिकल में भाई हाइट चेस्ट मेजरमेंट के लिए भाई कोई कोई बता देता है भाई कि भाई हाइट तो वहाँ पर भाई 2 सेंटीमीटर कम मापा जा रहा है। तो भाई अब मेरा हाइट ही भाई 167-68 है भाई, तो अभी 2 सेंटीमीटर कम मतलब 65, फिर थोड़ा कम हो जाने से तो भाई मैं हाइट में फेल ही हो जाऊंगा। मेरा लास्ट ऑप्शन यही था कि HCM, क्योंकि GD में तो नहीं हो पाता क्योंकि 170 सेंटीमीटर चाहिए था। तो मैं यही सोचता था भाई हाइट में पास होऊंगा नहीं होऊंगा। तो बहुत सारे लोग जो थे वो बोलते थे भाई हाइट बहुत ही कम मेजरमेंट हो रहा है, तो ये डर था। गया भाई, पास हो गया भाई। फिर बोल रहा था कोई कोई चेस्ट में बहुत निकालता है भाई, फिर चेस्ट में भी पास हो गया भाई। जब तक आप वो चीज़ें नहीं करोगे भाई तो पहले पहले डर लगता है, लेकिन ये होता है ना भाई, डर को भाई थोड़ा ओवरकम करना है भाई, सोचना है भाई सब कुछ हो जाता है। फिर भाई जैसे ही मेरा फिजिकल हो गया था भाई, उसके बाद भाई फिर एग्ज़ाम का बारी आया था, तो एग्ज़ाम में भी बहुत डर लगता था भाई। बहुत कोई बहुत कुछ कुछ बोल देता था, ठीक है। एक तो हो गया भाई मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में नंबर बढ़िया आ रहा है तो सोचते थे भाई रियल टेस्ट कैसा होगा भाई, रियल में ये क्वेश्चन। और भाई ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे भाई जो कि भाई बार बार डरा देते हैं आप लोगों को कि भाई क्वेश्चन ऐसा आएगा, बहुत ही हार्ड लेवल आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो लोग सिर्फ भाई उनका क्लास कर लो भाई, वही सोचते हैं वो लोग कि क्वेश्चन इतना हार्ड कर लो, ये कर लो, वो कर लो भाई। उतना हार्ड नहीं आएगा भाई क्वेश्चन। आप लोग जिस लेवल का भाई, जिस लेवल का सोचते हो ना भाई कि ये लेवल का आएगा, वो लेवल का नहीं आएगा, ठीक है भाई, ये लेवल का आ सकता है। तो भाई ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है भाई, खुद का पढ़ाई करते रहो भाई, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, सब कुछ हो जाता है भाई। फिर एग्ज़ाम जैसे दिया भाई, एग्ज़ाम बढ़िया गया था, फिर टाइपिंग में लग गया भाई। तो टाइपिंग में वही है, टाइपिंग के टाइम फिर बोल रहे थे भाई कि टाइपिंग में फेल होते हैं। हाँ, अक्सर फेल तो होते हैं भाई, लेकिन वो लोग बोलते हैं ना भाई कि मेरा गांव का आदमी भी बोल रहा था भाई तू भी क्या पास होगा भाई टाइपिंग में। टाइपिंग में तो भाई कितने बंदे गए थे भाई, कोई पास नहीं हो पाया। लेकिन भाई खुद के ऊपर भरोसा रखना है ना भाई। अब वो बहुत सारे आदमी, आप तो नहीं हो ना भाई। अब मैंने बोला भाई 40 बंदों में से भाई सिर्फ 8 बंदे पास होते हैं टाइपिंग में। डेट मीन्स ये तो नहीं है कि भाई वो आप 8 बंदों में नहीं आओगे। आप सोचना कि खुद को भाई मैं वो 8 बंदे में हूँ भाई, ठीक है ना भाई, वो 8 बंदों में मेरा नाम है। तो इस प्रकार का थिंकिंग रखना है कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, और आप लोग कर सकोगे भाई। जो बंदा मेहनत करता है भाई उसी को टेंशन होता है, लेकिन टेंशन को भी इतना हावी होने नहीं देना है कि भाई आप लोग पढ़ते वक्त भी उसी टेंशन में लगे रहो भाई। पढ़ते टाइम भाई पढ़ना है भाई, टेंशन लेने का टाइम कब है भाई? पता है भाई, जब आप बाथरूम जाओगे तो टेंशन लेना है भाई, कि सोचना है भाई मैं कैसे करके दूंगा। ये होता है ना, ये रणनीति बनाना है कि मैं कैसे कैसे करके पास करूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा। ये नहीं कि भाई टेंशन ले लो पहले कि मैं फेल हो जाऊंगा। और मेनली है भाई मेडिकल। मेडिकल में भी भाई मुझे भी जैसे मेडिकल मेरे सामने आया था भाई, मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे शरीर में देखने को, मतलब कि जो नहीं था भाई वो भी मुझे लग रहा था कि मेरा आई साइट में प्रॉब्लम लग रहा था, नोस में प्रॉब्लम लग रहा था, फिर शरीर में भाई कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में जब मैं गया तो भाई सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बस ये मेरा सोच था, जो मुझे लग रहा था कि भाई मेडिकल में मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन पहले अटेम्प्ट में ना कोई मुझे रीमेडिकल मिला, ना कुछ पॉइंट मिला भाई, पहले में पास हो गया। तो आप सब भी इतना ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है भाई, हो जाता है सब कुछ। बस इतना है कि आप लोग लगे रहो, खुद के ऊपर भरोसा रखना है भाई, मैं ये जॉब ले ही लूँगा। अगर खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रखोगे तो भाई दूसरा क्या भरोसा करेंगे आपको?
दूसरे लोग बोलते बोलने दो, आप लोग अपना सक्सेस के थ्रू उनको दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी ये जॉब ले सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही बैकग्राउंड मेरा फौजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहला जनरेशन हूँ जो फौज में आया हूँ, तो मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब करते गया हो ही गया। मेरे गांव में जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर फर्स्ट एज अ क्लर्क मैं ही हूँ। शायद मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 बंदे होंगे जो क्लर्क में होंगे। तो सभी लोग बोलते थे कि क्लर्क में कोई नहीं है, उसमें बहुत हाई कंपटीशन होता है, तू क्या कर लेगा। लेकिन मैंने करके दिखाया क्योंकि मुझे करना था। तो यही सब सोचना है, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, बस यही है। और कटअप के बारे में तो कटअप यही है, मेरा मेरा कहना है कि 70 से 75 विदाउट नॉर्मलाइजेशन लाओगे तो आपका हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी पहले देखोगे तो पहले 300 था, इसलिए कटअप ज़्यादा गया था, और इस बार 1500 है। और इस बार बोल रहे कि बैक स्पेस ऑफ है, बैक स्पेस ऑफ रहेगा तो टाइपिंग में भी बहुत सारे बंदे कट जाएंगे। तो इस कारण से आप लोग प्रैक्टिस जब करते हो तो बैक स्पेस जो बटन है उसको निकाल ही देना है। और मेनली है कि आप लोग बोल रहे थे सॉफ्टवेयर में करूँ या पेज से करूँ, तो भाई मेरे तरफ से दोनों से करो, बाद में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सोचोगे भाई जिसमें भी करा लो मैं इसमें कर लूँगा। तो यही सब बात है जो आपको ध्यान में रखना है। और स्टडी तो कर ही रहे हो, तो मेनली है मैथ्स में मेंसुरेशन इतना याद रखना है, और कंप्यूटर का थोड़ा गूगल में सर्च कर लेना है। ओनली बुक और यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है। और क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा इंग्लिश और जीके, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि रीजनिंग टाइप का ही जीके क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें सही कौन सा है या गलत कौन सा है, या सही क्रम में मिलाओ। बस इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।